हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आरडीबीएमएस के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझने जा रहे हैं जो कि होता है वीक एंटिटी सेट। कंसिडर अ सिनेरियो wherein we have a course table and we have a section table. Okay? अभी इन दोनों टेबल में we have some relationship. अगर आप इस एग्जाम्पल में ऑब्जर्व करो तो we have a relationship called as section course relationship. Now इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ऑब्जर्व करो इसे टेबुलर फॉर्म में अगर आप देखो तो यू विल फाइंड इफ योर वन ऑफ द कोर्स हैज गॉट मल्टीपल सेक्शन, तो आपका कोर्स आईडी जो है ना वो रिपीट होते जाता है, तो यहाँ पे रिडंडेंसी आ रही है। बट साथ ही साथ ये कोर्स आईडी आपको हेल्प भी कर रहा है कि आप हर एक सेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सपोज आपके पास 10 सेक्शंस है तो उसके हर एक सेक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जावा का सेक्शन है, ये वेब प्रोग्रामिंग का सेक्शन है, ये डेटाबेस का सेक्शन है। फॉर दैट यू नीड द कोर्स आईडी हियर। इस प्रॉब्लम से डील करने का एक तरीका ये है कि ये रिलेशनशिप ही हटा दो। अगर हम टेबल का रिलेशनशिप हटा देते हैं तो सेक्शन टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे कोर्स टेबल में आ जाएंगे। अगर आप इस टेबल को ठीक से देखो तो इस टेबल में फॉर एवरी कोर्स वी नीड टू ऐड अ सेक्शन आईडी फॉर कंपलसरी। दूसरा एक प्रॉब्लम आ जाता है कि दो हमारे कोर्सेज सेम है। ओके, यहाँ पे एक ही कोर्स दिख रहा है जावा, बट इसमें दो सेक्शंस हैं। अभी इसमें दो सेक्शन है तो ये रो हमारे पास दो बार आ गई, तो यहाँ पे भी रिडंडेंसी तो सॉल्व नहीं हो रही है। इनफैक्ट पहले वाले सिनारियो में तो खाली कोर्स आईडी रिपीट हो रहा था, बट इस सिनारियो में तो पूरे कोर्स डिटेल रिपीट हो रहे हैं। इस प्रॉब्लम से डील करने का दूसरा तरीका ये है कि आप इस कोर्स आईडी को सेक्शन में स्टोर ही ना करो। ओके, नाउ अगर हम लोग इस कोर्स आईडी को सेक्शन टेबल से हटा देते हैं तो हमारे पास कोई तरीका नहीं बचता जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कौन सा सेक्शन कौन से कोर्स के लिए है। सो यू मे हैव मल्टीपल कोर्स सेक्शंस आर गेटिंग रिपीटेड फॉर मल्टीपल कोर्सेज। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो टू डील विद दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम वी नीड टू ट्रीट दिस रिलेशनशिप जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है सेक्शन कोर्स। ओके, इसे हमें एक स्पेशल रिलेशनशिप के तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, जिसमें कि हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि ये जो सेक्शन टेबल जो है ये पूरी तरीके से कोर्स टेबल पे डिपेंड करता है। अगर कोर्स में सेक्शन है तो ही इसमें रिकॉर्ड्स आएंगे, अगर कोर्स में सेक्शन नहीं है तो इसमें रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे। दोस्तों इसी को कहते हैं वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट की एक फॉर्मल डेफिनेशन है जो कि बोलती है कि इसका एग्जिस्टेंस जो है वो किसी और एंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वो जो दूसरी एंटिटी होती है उसे हम लोग रेफर करते हैं एज अ आइडेंटिफाइंग एंटिटी। नाउ जनरली वीक एंटिटी के सिनारियो में इंस्टेड ऑफ एसोसिएटिंग प्राइमरी की अलोंग विथ वीक एंटिटी, क्योंकि ये वीक होती है, ओके इसका एग्जिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इस वीक एंटिटी को डिस्क्राइब करने वाले पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। सो दोज पैरामीटर्स आर कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेटर्स। जैसे कि हमारी केस में वी हैव अ सेक्शन टेबल, और सेक्शन टेबल में हमारे पास एट्रीब्यूट्स है जैसे कि सेक्शन आईडी, ईयर एंड सेमेस्टर which help us to identify a section. Okay, क्योंकि ये खाली सेक्शन को ही आइडेंटिफाई कर रहा है, ये किस कोर्स का कौन सा सेक्शन है इसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ऐसे डिस्क्रिमिनेटर्स को हम लोग पार्शियल की भी बुलाते हैं। रिलेशनशिप स्कीमा में जो टेबल या फिर जो एंटिटी आपकी वीक एंटिटी नहीं होती उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास है कोर्स टेबल। जो कोई भी आपकी वीक एंटिटी होती है स्कीमा के अंदर, इट शुड बी एसोसिएटेड विद सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी।
क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही उसी के ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट? इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी डिफाइंड एज अ वीक एंटिटी सेट इज सेड टू बी existence dependent on identifying entity set. Identifying entity set का मतलब क्या है? It is nothing but it is your strong entity set. एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है या फिर आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट जो होता है वो आपकी वीक एंटिटी को ओन करता है, इसके पास कंप्लीट ओनरशिप होती है। और इन दोनों एंटिटीज के अंदर जो भी रिलेशनशिप हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। लेट अस सी कि ईआर डायग्राम में इसे कैसे एक्सप्रेस करें। ईआर डायग्राम में जब भी आप रिलेशनशिप को डिफाइन करते हो, आपको पता है कि आपकी एंटिटीज डिफाइन की जा सकती है, उनके साथ रिलेशनशिप्स भी डिफाइन किए जा सकते हैं, करेक्ट? सो जनरली अगर आपको वीक एंटिटी को हाईलाइट करना है तो आपकी वीक एंटिटी जो होती है वो डबल रेक्टेंगल के साथ डिफाइन की जाती है। इसके जो डिस्क्रिमिनेटर्स होते हैं इसे हम लोग डॉटेड लाइंस या फिर डैश लाइन के साथ अंडरलाइन करते हैं, और इसका जो रिलेशनशिप होता है उसे हम लोग डबल डायमंड के हिसाब से डिनोट करते हैं। अभी इस सेक्शन टेबल की, बिकॉज हम लोगों ने इसे वीक एंटिटी करके डिफाइन किया, तो इसकी प्राइमरी की क्या होगी? सो इसकी प्राइमरी की होगी, we will take course id from the course table and then we will take the discriminators from the section table. This will form a primary key of the section. अभी आप बोलोगे कि अगर ऐसे ही डिफाइन करना है तो हमारा पहला वाला सिनारियो क्या गलत था कि जहां पे हम लोगों ने कोर्स आईडी को सेक्शन टेबल में ही ऐड कर दिया था। दोस्तों वहां पे ये प्रॉब्लम थी कि अगर आप इसे नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह इम्प्लीमेंट करो, ओके, सो देयर कुड बी सिनारियो जहां पे इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी टू हैव एंट्री फॉर द कोर्स आईडी एज वेल। आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे वैसे आपको पता भी चलेगा कि हम लोग इसमें कोर्स आईडी डालते हैं बट वी एड सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन टू दैट सो दैट आवर रिलेशनशिप एक्ट्स लाइक strong entity and weak entity type of relationship. So यहाँ पे identifying relationship define होगा। So दोस्तों, to summarize this particular video, I would say अगर आपके बिजनेस सिनारियो में ऐसे कोई सिनारियो है जहाँ पे एक टेबल का एग्जिस्ट होना दूसरे टेबल के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है, वहां पे आप वीक एंटिटी सेट को इम्प्लीमेंट करोगे। इसका एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन भी होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होगा तो ही वो इंफॉर्मेशन होगी, या फिर तो अगर ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय निकल जाता है तो डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन भी उसी के साथ निकल जाती है। ये एक दूसरा एग्जाम्पल था वीक एंटिटी सेट का।